डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में डाइपोल पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB consisting of negative charge minus Q and positive charge plus Q, and both charges are separated by a small distance to A. Point O is the midpoint of AB. From here, a line goes at the angle of theta. We take a point at this line P. We wish to find electric field intensity at this point due to the electric dipole AB. तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। यह पॉइंट P O से R डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में रीसॉल्व करना होगा। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है। यहाँ एरो के द्वारा ये इंडिकेट किया जा रहा है। P वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसी मोमेंट को हम दो कंपोनेंट में रीसॉल्व करेंगे। इस प्रकार से रीसॉल्व करेंगे कि डाइपोल का एक कंपोनेंट OP के अलोंग हो इस तरह से, और दूसरा कंपोनेंट OP के परपेंडिकुलर हो बिल्कुल इस तरह से। तो ये दो कंपोनेंट में इसको हमें रीसॉल्व करना है। तो आइए थोड़ा वेक्टर का रीसॉल्व कैसे करते हैं ये हम समझ लेते हैं अलग से। जैसे ये वेक्टर है A, इसको हमें दो कंपोनेंट में बांटना है। तो इसको, इसके टेल को ओरिजिन पॉइंट हम मान लेते हैं और यहां से ऑर्थोगोनल लाइन हम खींचते हैं। अब यहां से इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहां से यहां भी परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। अब यह जो वेक्टर ए है दो पार्ट में ये रीसॉल्व हो गया। एक पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट ये होगा। यह भी मान लें कि यह थीटा एंगल पर है। तो ए का यह जो पार्ट है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहां पर एक बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें थीटा के सामने का जो साइड है परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है, और 90 डिग्री के सामने का ये साइड हाइपोटेनस होगा। तो इस तरह से OXY अगर हम इस तरह से मान लें इस पॉइंट को, तो यहां पर क्या होता है, हम इसको निकालना चाहते हैं, बेस निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए कॉस यूज करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया OY और ये हो जाएगा OX। तो OY हम ये निकालना चाहते हैं, क्या होगा। तो OY इज इक्वल टू OX cos थीटा। OX वेक्टर A है
तो वेक्टर ए का हम तो मैग्नीट्यूड लेते हैं ए कॉस थीटा। तो आपने देखा कि ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा हुआ। क्यों? क्योंकि ये बेस था, इसमें हमने कॉस यूज किया है। तो अगर ए का हमें बेस कंपोनेंट लेना है तो हम कॉस यूज करेंगे ए के साथ, ये आप याद रखिए। उसी प्रकार से इस कंपोनेंट को अगर हम निकालें तो जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ इसका भी है। तो यह हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन ओ एक्स। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एक्स, सॉरी एक्स वाई और ओ एक्स है क्या, ए है ए, क्यों हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो हमने देखा कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई ए साइन थीटा है और इसी लेंथ के इक्वल यह लेंथ है, तो इसको भी हम कह सकते हैं ए साइन थीटा। इस प्रकार से हमने देखा कि इस वेक्टर का जो बेस कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा हो गया और इस वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो गया ए साइन थीटा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। इस तरह से हम किसी वेक्टर को रीसॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें डाइपोल को रीसॉल्व करना है तो यह बात जानना जरूरी था। हालांकि इसके बारे में आपने क्लास 11th में वेक्टर के चैप्टर में आपने इसको पढ़ा है विधिवत, फिर भी हमने इसका रिवाइज करा दिया। तो अब आइए इसको हम रीसॉल्व करने जा रहे हैं। तो रीसॉल्व जब इसको हम करेंगे तो ये कंपोनेंट हमें ओपी के अराउंड मिलेगा, एक कंपोनेंट यहां मिल जाएगा, ये इस तरह से सपोज कीजिए कि इसको ऐसे घुमाया जाएगा तो यहां पर एक कंपोनेंट हो गया। हालांकि जो हमारा डाइपोल है इस पोजीशन में स्थिर होता है, ये घूमता उमता नहीं है, लेकिन इसी पोजीशन में अगर हम ओपी के अराउंड अगर हम कंपोनेंट लेते हैं तो ये कंपोनेंट ऐसे प्राप्त होता है। तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। तो इस तरह से हमने देखा। अब अगर यहां से इस पर, मतलब यहां से अगर इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए, परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए बिल्कुल इस तरह से। तो यहां भी जब ये परपेंडिकुलर है तो यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। एंगल के सामने का जो साइड है परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस हो गया और ये हो गया बेस। और अभी हमने बताया कि किसी वेक्टर का बेस कंपोनेंट अगर निकालना है तो कॉस यूज करते हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट है P और P का ही हम यहां पर कंपोनेंट ले रहे हैं। तो यह कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा P cos थीटा। ओके, क्योंकि P का हमने कंपोनेंट लिया है और ये राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बना रहा है, तो बेस कंपोनेंट के साथ तो हमको कॉस लेना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखें, इसको एक कंपोनेंट में हमने कर दिया है, दूसरा कंपोनेंट हम लेने जा रहे हैं और दूसरा कंपोनेंट हम इस प्रकार से लेंगे कि वह कंपोनेंट ओपी के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर परपेंडिकुलर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं, बस इसको देखिए, इस पर नजर डालिए और इस पर नजर डालिए और जो फिगर है उसको छोड़ दीजिए, केवल इस लाइन पर और इस लाइन पर आप गौर करें। तो ये 90 डिग्री होना चाहिए,
90 डिग्री पर बनाने का प्रयास किया गया है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो डाइपोल AB का एक कंपोनेंट इस तरह से आ रहा है। अब यहां पर देखिए, यह लाइन और यह लाइन दोनों पैरेलल होती हैं। इस लाइन का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ इसका होता है। तो ये क्या है, ये है थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P साइन थीटा, और इसी लेंथ के इक्वल ये है, तो ये भी हो जाएगा P साइन थीटा, P साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट P को दो कंपोनेंट में रिसॉल्व कर दिया, P cos थीटा OP के एलोंग और P sin थीटा परपेंडिकुलर टू OP। अब हम यहां पर स्पष्ट देख रहे हैं कि P cos थीटा कंपोनेंट के लिए ये लाइन एक्सियल हो जाएगी, और P sin थीटा के लिए, कंपोनेंट P sin थीटा के लिए यही लाइन इक्वेटोरियल हो जाएगी। अब हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए। दोनों फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो P cos थीटा के लिए ये लाइन एक्सियल है, तो P cos थीटा जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग सीधा इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। बिल्कुल स्पष्ट आप इसको समझने का प्रयास करें कि P cos थीटा के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा उसका डायरेक्शन इसी एक्सिस के एलोंग होगा। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो में पढ़ा है एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों वीडियोज पढ़ा दिया गया है, उसमें दिखलाया गया है इसको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, और वहां लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर ये वीडियो आप देख लीजिए, बात को समझ लीजिए, तब यहाँ की बात समझ में आएगी। अब यहाँ देख रहे हैं, ये इसके इक्वेटोरियल पर ये पड़ रहा है लाइन। तो उसमें हमने देखा था, इक्वेटोरियल वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना था उसका डायरेक्शन इसके पैरेलल माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ था, इस तरह से। तो इसके कारण P sin थीटा के कारण, P sin थीटा के कारण जो यहां पर फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इस डाइपोल के एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा, और इसका नाम देंगे हम E2। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर होते हैं, तो यहां पर हम वेक्टर सम निकालेंगे, और वेक्टर सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस E1 के पैरेलल हम E2 से एक लाइन खींचते हैं, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, और E2 के पैरेलल E1 से एक लाइन हम खींचेंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। यहां से उस पॉइंट को हम मिलाते हुए एक वेक्टर खींचेंगे जो दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा, E। अब यहां से E कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाला जा सकता है। E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं, देखते भी चलिए साथ में। द डाइपोल मोमेंट
the dipole moment P can be resolved into two components. First, P cos theta along OP, and second, P sin theta perpendicular to OP. Okay. Electric field at point P due to the P cos theta will be E1 is equal to 1/4 pi epsilon 0, और एक्सियल का फार्मूला आप जानते हैं 2p cos थीटा से बन रहा है, p cos थीटा से बन रहा है, तो यहाँ p cos थीटा होगा, एक्सियल है तो यहाँ पर 2 होगा अपान r क्यूब। स्पष्ट यहाँ देख लीजिए, जैसे p cos थीटा के लिए ये लाइन एक्सियल लाइन होगी, और एक्सियल के फार्मूले में यहाँ पर 2 आया हुआ है, और ये p cos थीटा के कारण बन रहा है, तो यहाँ पर है p cos थीटा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा एट द पॉइंट p, E2 is equal to 1/4 pi epsilon 0, और इसके लिए P sin थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो यहां पर 2 नहीं होता है, P sin थीटा अपान r क्यूब। अब E1 और E2 को हम ऐड करेंगे, वेक्टर ऐड होगा, तो पाइथागोरस से इसको हम ले सकते हैं। ओके, तो E इज इक्वल टू E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। E is equal to E1 square plus E2 square. Okay. E. At the place of E1, we can write 1/4 pi epsilon 0 to P cos theta upon r cube square. At the place of E2, we can write 1/4 pi epsilon 0 P sin theta upon r cube square. यहां हम देख रहे हैं 1/4 pi epsilon 0 P upon r cube, इसमें भी है 1/4 pi epsilon 0 P upon r cube। ये आगे चल के कॉमन हो सकता है, तो अभी तो हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, थोड़ा इसको हम सजा रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है और इसके अंदर जो कुछ भी है सब स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको थोड़ा सा हम सजा रहे हैं। 1/4 pi epsilon 0 P upon r cube to cos theta
स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस को यहाँ कॉमन हम नहीं ले रहे हैं, इसको भी हम उसी प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r³ साइन थीटा स्क्वायर। तो इसमें हमने कुछ किया नहीं है, बस इसको थोड़ा सा हमने सजा दिया। लाइन को लिखते जाइए वीडियो को बीच में रोककर, और इन लाइनों को आप विधिवत लिखते जाइए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लाइन एक साथ लिख पाना संभव नहीं है। तो E इज इक्वल टू, अब यहाँ कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ तो दो टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट और ये बिल्कुल सेम है, तो यहाँ हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r³, ये कॉमन हो गया है। हाँ, यहाँ केयर कीजिए, ये स्क्वायर है तो इसको हम सर्ड से बाहर कर सकते हैं स्क्वायर रूट करके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r³ होगा, स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था। इनका स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ तो प्लस है, तो ये अलग अलग स्क्वायर रूट इनका नहीं हो पाएगा, ये सर्ड में ही रह जाएंगे। तो 2 इनको स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिखने जा रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एट द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r³। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r³, तो क्या प्राप्त होता है, 1 तो यहां हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा में से ये निकल जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा यहां प्राप्त होता है। यही है हमारा मेन फार्मूला। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, यहां पर ठीक से लिख दिया जाए। तो मेन फार्मूला ये आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r³। इंसर्ट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां एक बात समझिए, जैसे अगर ये डाइपोल है, डाइपोल और इस तरह से ये लाइन है, यहां पर एंगल बन रहा है, इस डाइपोल को अगर हम ऐसे घुमा दें तो यहां पर एंगल 0 हो जाएगा, और उस पोजीशन में ये डाइपोल का यह लाइन एक्सियल लाइन कहलाएगी। तो एक्सियल का फार्मूला वहां होगा, तो एक्सियल के लिए थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हम 0 लिखते हैं, थीटा 0, तो ये हो जाता है 1 का स्क्वायर 1, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1 4,
4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, वो 2 यहां पर आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई r क्यूब, जो कि एक्सियल का फॉर्मूला है। ठीक इसी प्रकार से आप समझिए कि अगर ये लाइन इस तरह से हो जाए तो यहां एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 डिग्री अगर हम यहां पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p होगा, यानी कि ये फार्मूला हो जाएगा इक्वेटोरियल का। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है किसी भी एंगल के लिए। अब यहां अगर कोई भी एंगल हो, 45 है तो यहाँ 45 रखिए, फील्ड निकल जाएगा। तो इसलिए इसको हम जनरल फार्मूला कहते हैं इसका। और एक बात और हम समझने का यहाँ पर कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पर एंगल ये थीटा था, यहाँ पर देखें कि जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यहाँ एंगल अगर फाई हम मान लेते हैं, फाई, तो ये एंगल कितना होगा, कैसे हम निकालेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें निकालना हो तो ये फाई हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम यूज करेंगे, टाइम फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में E2 है, E2 अपॉन E1। E2 का फार्मूला अगर हम यहाँ पर रखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P साइन थीटा अपॉन r क्यूब अपॉन E1 का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p cos थीटा। तो अब यहां पर क्या बचेगा, यहां हो जाएगा 1/2 और साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। तो ये प्राप्त हो जाता है हमें tan फाई। ओके, थैंक यू वेरी मच।